हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है HTML के अंदर CSS लगा सकते हैं। तो आपको पता है CSS क्या होती है। देखो, हम फर्स्ट टाइम HTML के अंदर पढ़ने वाले हैं कि CSS होती क्या है, कैसे क्या वर्क करती है। अदरवाइज CSS का मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें CSS मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगी, लेकिन अभी CSS HTML के अंदर किस तरीके से यूज़ की जाती है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसको हम कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको गूगल क्रोम पर लेके चलती हूँ और वहाँ से दिखाती हूँ कि कितने तरीके से CSS होती है। ये हम रिएक्ट पे वर्क कर रहे थे, आगे आने वाले टाइम में आपको रिएक्ट सिखाऊंगी ना, तब आपको सब पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं HTML CSS कि HTML में CSS कैसे वर्क करते हैं और एट लास्ट हमें CSS की ज़रूरत क्यों पड़े। तो सबसे ऊपर वेबसाइट आती है W3 स्कूल की, इसको हम देखते हैं। चलो देखो, CSS का मतलब क्या होता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट से हम बोलते हैं, ठीक है। CSS को हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। सर कहने का मतलब है जो भी HTML पर हम बनाते हैं, HTML एक बेसिक पार्ट है, यानी वो तो हमें आना ही आना चाहिए कंटेंट लिखने के लिए, लेकिन CSS उसे मॉडिफाई कर देते हैं और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बना देते हैं। बहुत कुछ कलर्स उसमें ऐड करके, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव उसे बना देते हैं। काफ़ी कुछ CSS के अंदर होता है, लेकिन सिर्फ जितना HTML में यूज़ होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा, जो CSS है, ये देखो सामने आपके सामने आ गया है ना। CSS की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना आपको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या करता है, HTML कोड को बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश बना देता है, अट्रैक्टिव बना देता है। CSS में हम बहुत कुछ यूज़ करते हैं, लाइक कलर है, फ़ॉन्ट है, टेक्स्ट का साइज़ है, स्पेस देना है, बिटवीन में अगर स्पेस देते हैं ना कंटेंट के बीच में, बैकग्राउंड इमेजेस हैं। इमेजेस तो आपको पता है कितना कुछ कोई भी चीज़ है। देखो ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है ना, ये जो लिखा गया है ये सर HTML में लिखा गया है, लेकिन किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस पर होवर करें तो ऐसे आए, एक्टिव है तो ग्रीन कलर आए, इन पर जाएं तो किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, जो एक्टिव है ग्रीन है, इन पे जो कलर्स दे रखे हैं सारे CSS की हेल्प से दे रखे हैं, ठीक है। तो CSS हम 3 तरीके से दे सकते हैं। 3 तरीके कौन से? इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो तीनों मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम कहाँ चलते हैं, अपने VS कोड में वापस चलते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करो ताकि एमएट वेब एब्रिवेशन आ जाए, इस पर एंटर क्लिक कर दो तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसका जो टाइटल है हम देते हैं यहाँ से हम देते हैं HTML CSS के। HTML में CSS हम किस तरीके से लगाते हैं, 3 तरीके से होती है, मैंने आपको बताया। एक होता है आपका इनलाइन, ठीक है, और एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल, ठीक है। इन तीनों को मैं कर देती हूँ कमेंट, क्योंकि 3 तरीके क्या होती है आपकी CSS होती है। इन तीनों को मैंने कमेंट कर दिया। अब एक एक को करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं किसके बारे में, इनलाइन CSS के बारे में, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ इनलाइन CSS। कमेंट करने के बाद हम चलते हैं। अब देखिएगा, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, किसी में भी चाहे आप H1 में लो या P में लो, लेकिन मैं P टैग में आपको कुछ कंटेंट लेके दिखाती हूँ। P टैग में आपको पता है शॉर्टकट लेने का तरीका होता है आपका लोरम, जैसे मैं 34 वर्ड इसके अंदर ले लिया है। ये एक लाइन में आ गए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू पर जाओ, यहाँ से वर्ड रैप कर लो। अब देखो इतना आ गया। अब मैं आपको इसको गो लाइव करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में ये आपका लाइव सर्वर पर जो ये है किस तरीके से आपका दिखाई दे रहा है। तो सिंपल कुछ नहीं, बस ये जो कंटेंट है वो इसमें ऐसे लिख करके आ जाएगा। तो थोड़ा लोड हो रहा है, तो देखिएगा इस तरीके से जो मैंने लिखा था वो एज इट इज़ आ गया, और जो मैंने टाइटल दिया था HTML CSS वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब देखो आप, अब मुझे इसको कलर देना है, जैसे मैं इसको थोड़ा रेड कलर देना चाहती हूँ। तो इनलाइन CSS का मतलब होता है उसी लाइन के अंदर CSS देना। तो अब क्या करना होगा, P टैग में जाकर यहाँ आपको स्टाइल लिखना होगा। जैसे स्टाइल लिखोगे आप एंटर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक इक्वल डबल कोट्स आ जाएंगे। इसके अंदर मुझे कलर देना तो कलर लिख दो, या आपको नीचे सजेस्ट कर रहा है तो यहाँ से आप हेल्प ले लो और एंटर कर दो। कलर भी काफ़ी सारे सजेस्ट कर रहा है, लेकिन नहीं मुझे अपनी मर्जी से कलर देना, तो मैं यहाँ रेड लिख दूँ तो रेड भी आ जाएगा। और कलर किस तरीके से होता है, RGB है, हेक्स वैल्यू है, HSL, ये सब कुछ मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ आप जाके आप देखोगे इस तरीके से क्या है, कलर आ गए। सिर्फ कलर ही नहीं, आप बहुत कुछ इसके अंदर डाल सकते हो, जैसे कि कोलन से पीछे आकर आगे आकर तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम फ़ॉन्ट डाल सकते हैं, फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट साइज़ डाल सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कैसा चाहिए आपको, लार्ज चाहिए तो देखो थोड़ा लार्ज आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आप बोल्ड भी डाल सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ में जाकर यहाँ आप ये वो फ़ॉन्ट वेट में आएगा, ठीक है। तो लार्ज फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। आप पिक्सल में भी डाल सकते हो, मुझे 20 पिक्सल चाहिए तो 20 पिक्सल करके डाल दो, तो ऐसे आपका कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। 20 पिक्सल आ गया। इसको बढ़ा भी सकते हो, आपको शायद नज़र नहीं आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से 120 पिक्सल करती हूँ तो देखा किस तरीके से कंटेंट जो है इंक्रीज़ हो गया। तो मैं इसको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 60 पिक्सल करती हूँ। तो ये होता है इनलाइन CSS। आप एक लाइन के अंदर इस तरीके से आप CSS दे सकते हो, ठीक है। काफ़ी कुछ आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप बैकग्राउंड कलर यहाँ दे सकते हो। मैं बैकग्राउंड कलर लिखूँगी, बैकग्राउंड कलर मुझे कैसा चाहिए, मुझे ब्लू कलर चाहिए, तो यहाँ जाकर आप देखिएगा बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया, ठीक है।
अब इतना ये तो हो गया इन लाइन, एक ही लाइन के अंदर देना। लेकिन अगर ऐसे जैसे लगा लो मुझे एक और पी टैग लेना है, मुझे लेना है ये पी टैग लेना है और इसके अंदर भी मुझे यही कंटेंट लेना है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मैंने स्टाइल ये लगाई है ना मैं लिखूँ सिर्फ एक बार, लेकिन वो इस पी टैग पर भी लग जाए और इस पर जितने भी पी टैग है सब पर लग जाए। अगर मैं ऐसे इनलाइन CSS लगाऊंगी तो आप देखो ना बार बार मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट करके बार बार कितना रिपीटेशन करना पड़ेगा। अगर ऐसे 10 पैराग्राफ होंगे या 10 बार मैं ये लाइन लिखूंगी स्टाइल की, नहीं, ये एक सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो आपको बताती हूँ किस तरीके से आप सभी जो है टैग को ऐसे सिलेक्ट करना तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसे हम कहते हैं क्या, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मतलब होता है एक ही पेज के अंदर ही CSS देना। तो इंटरनल CSS कैसे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, टाइटल के नीचे जो ये हेड बोर्ड है ना, हेड बॉडी के अंदर ही आप उसको दे सकते हो। तो टाइटल के नीचे आपको जाना होगा और यहाँ लिखना होगा आपको स्टाइल। तो जैसे स्टाइल लिखोगे एंटर कर दो, ये स्टाइल टैग आ जाएगा, फिर एंटर कर दो। आपको करना क्या है, किसके ऊपर CSS लगाने हैं, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, या फिर मैं इसको यहाँ से जस्ट वेट, मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करता कि आपको इस पैराग्राफ के ऊपर नजर आए। देखो अब बिल्कुल ब्लैंक है ना। अब देखो स्टाइल टैग लिया हमने, अब क्या करना है, मुझे पी जो पैराग्राफ है इसके ऊपर मुझे CSS लगाना है। सबसे पहले आपको किस पे लगानी है, पी पे। तो आप पी लिखो, थोड़ा स्पेस दे देती हूँ यहाँ से, पी लिखो। पी लिखने के बाद आप जो ये ब्रेसेस है शिफ्ट के साथ ही प्रेस करो, एंटर कर दो। ये तो है एक सिंटैक्स है, आपको कम से कम ऐसा तो ऐसा आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और जो इसने लिख रखा है ना डू नॉट एम्प्टी रूल सेट, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या चाहती हूँ, जो पी टैग है ना इस पर कलर देना चाहती हूँ, मैं कलर देना चाहती हूँ यहाँ से कैसा, मैं कलर तो देना चाहती हूँ वाइट, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ मैं ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में ब्लैक देना चाहते हो तो आप जाकर देखेगा इस तरीके से वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये इंटरनल CSS, एक ही पेज के अंदर आप CSS दे सकते हो। अब ये तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ पे आई, तो मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से अनकमेंट कर देती हूँ। मैंने इसको अनकमेंट कर दिया और यहाँ से जो है मैं ये वाली जो CSS है मैं इसको हटा देती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरीके से पैराग्राफ पर जितने भी पैराग्राफ है सब पे वर्क करते हैं। अब 2 पैराग्राफ हो गए और जैसे जाकर देखोगे दोनों पैराग्राफ पर सेम आएगा। और ऐसे ही अगर आप एक और पैराग्राफ लेना चाहते हो, आप देखते जाओ, सिर्फ पी टैग पर लगाएं तो कितने भी पी टैग लो, उसके अंदर कितना भी कंटेंट लिखो, सभी पी टैग पर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यानी इसने क्या किया, पी को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और जो उस पर लगाते जाओगे, जैसे मुझे फॉन्ट साइज लगाना है तो यहाँ से जाके आप फॉन्ट साइज लगा दो 30 पिक्सल। देख रहे सभी जो पी टैग है उन पर 30 पिक्सल लग जाएगा। ये वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किसी एक पर या किसी दो पैराग्राफ पर आपको लगाना हो, थर्ड पे नहीं लगाना, इसमें बीच वाले पर नहीं जाती, मैं ऊपर नीचे वाले पर चाहती हूँ, तो वो क्लास एंड ID सेलेक्टर होते हैं, वो आगे आएंगे। ठीक है, अभी आपको इतना नहीं समझना, सिर्फ आपको समझना है किस तरीके से CSS लगते हैं। 2 तरीके मैंने बताए, इनलाइन और इंटरनल। इनलाइन एक ही लाइन में और इंटरनल ऐसे स्टाइल में। अब तीसरा तरीका होता है एक्सटर्नल, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही हम कोई वेबसाइट बनाएंगे ना तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल ही यूज़ कर दो। तो एक्सटर्नल के लिए आपको एक्सटर्नल फाइल भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ जाकर आप क्या करोगे, न्यू फाइल पर क्लिक करोगे, यहाँ लिखोगे जिस भी नेम से आपको बनाना है। जैसे मैं बनाना चाहती हूँ style.css के नेम से। CSS आपको जरूर लगाएं, तभी तो वो CSS की फाइल आएगी ना। देखो हैश करके आ गया ना, तो ये CSS की फाइल है, ये इस तरीके से ब्रैकेट्स में आ गया है ना, और टैग में आ गया, तो यानी कि HTML की फाइल, तो CSS फाइल आ गई। अब क्या करना है, इन दोनों फाइल को जोड़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस ट्यूटोरियल के अंदर style.css का क्या करना होगा, लिंक देना होगा, क्योंकि कोई चीज़ लिंक करोगे तभी तो वो वर्क करेगी ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लिंक देना होगा। लिंक के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हैड टैग के अंदर ही टाइटल से ऊपर यहाँ जाकर आप ऐसे लिखोगे लिंक, और लिंक के बाद आप एंटर प्रेस कर दो। लिंक में ऑटोमेटिक आ जाएगा REL, यानी कि इसका लिंक आ जाएगा स्टाइल शीट, यानी रिलेशन करता है स्टाइल शीट से, और HREF यानी किस नाम से है आपने जो बनाया है। अभी फाइल तो आपने बनाई है style.css, देखो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करा, तो इस पर आप एंटर कर दो। अब इस फाइल के अंदर क्योंकि लिंक होगी दोनों आपस में, लिंक करना आपको जरूरी है। तो अब इसके अंदर जो भी आप काम करोगे वो सारा का सारा ये वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाती हूँ, ये भी स्टाइल टैग मैं यहाँ से रिमूव कर दी, ये आपका इंटरनल था। अब जाके आप देखो ये आपका बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब मैं जाती हूँ इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना। तो किस पर आपको लगाना है, मुझे पी टैग पर लगाना है, पहले पी, फिर आपको ब्रेसेस लगाने हैं शिफ्ट के साथ। आपको क्या करना है, मुझे कलर करना है क्या, इसका रेड करना है, और मुझे इसका फ़ॉन्ट फैमिली देनी है इसको अलग से। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली थोड़ा सा कुछ इसकी चेंज कर देगा इसको। अब इससे आगे है मुझे इसको फ़ॉन्ट साइज़ देना है। फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ से 40 पिक्सल देना चाहती हूँ। ठीक है, 440 को ज़्यादा हो गया है ना, तो 40 पिक्सल मैं इसको देना चाहती हूँ। फिर यहाँ से कुछ बैकग्राउंड कलर मैं इसको देना चाहती हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं इसको क्या दूँ, बैकग्राउंड कलर में चलो मैं इसको येलो दे देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया येलो कलर दिए, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको येलो देना चाहती हूँ। अब देखना किस तरीके से इन सब पे सारा कुछ अब इम्प्लीमेंट हो गया। तो कैसे हुआ, ये एक्सटर्नल CSS की हेल्प से हुआ। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से मैं आपको क्रोम पे दिखा देती हूँ। 3 चीज़ें हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल।
देखिएगा कैसे इनलाइन है कि लाइन के अंदर CSS देना। देखो यहाँ दिखा रखा है आपने, स्टाइल करके ऐसे देना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है और मैंने आपको इंप्लीमेंट करके भी दिखा दिया। ये इंटरनल होता है जो स्टाइल, ये इंटरनल होता है जो स्टाइल टैग के अंदर ऐसे दिया जाता है। ये मैं दिखाऊंगी सारा H1P इन सब पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इससे आगे होता है एक्सटर्नल, जो एक और फाइल कनेक्ट करके दिया जाता है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ से सिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले मैं सबको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ब्लैंक कर देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग लेती हूँ। हेडिंग में लिखना चाहती हूँ HTML CSS में लिख देती हूँ। HTML CSS मैंने इसको लिख दिया, बाहर आना है कंट्रोल एंटर से। अब फिर मैं एक पैराग्राफ लेना चाहूँ, पैराग्राफ के अंदर कंटेंट लेना चाहूँगी इतना, ठीक है। मैंने इतना ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं इसको एक्सटर्नल CSS में ही हम काम करेंगे, ठीक है। चलो मैं तीनों आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया, H1 के अंदर मुझे कलर कैसा देना है, मुझे कलर देना है सॉरी सबसे पहले आपको स्टाइल भी तो लेना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सबसे पहले आप स्टाइल लो यहाँ से, फिर आप यहाँ पे कलर लिखो, कलर करके यहाँ से मैं लिख देती हूँ रेड, तो इस पर रेड इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, पी के लिए मैं इनलाइन दे देती हूँ, पी के लिए मैं इनलाइन दे देती हूँ। तो यहाँ जाऊँगी, तीनों मैं इस पर इंप्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। तो स्टाइल टैग आ जाएगा, पी के लिए इनलाइन देना है तो पी लिखो, ये आप ब्रैसेस ओपन करो और यहाँ मुझे सर क्या देना है, मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, क्या येलो देना है। अभी हो गया, देखो इसका इनलाइन हो गया। मैं यहाँ कमेंट में लिख देती हूँ आपका, इसका तो कौन सा हो गया, इनलाइन हो गया। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके मैं क्या कर देती हूँ, सो कमेंट आउट, सॉरी तो सारा ही हो जाएगा है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको स्पेस देना होगा और ये बैक हो गया। चलो कोई नहीं, इससे आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं नीचे लिख देती हूँ कि ये क्या है, हमारा इनलाइन CSS है, ठीक है। ये आपका इनलाइन CSS है, इसको मैं कमेंट आउट कर दिया और यहाँ थोड़ा सा आपको स्पेस देता है, अलग से पता चल जाएगा। और ये कौन सा है, आपका इंटरनल CSS, जो पी पर लगा हुआ है ये आपका इंटरनल CSS है। और अब आता है आपका क्या, बॉडी पर, बॉडी यानी पूरे के पूरे बैकग्राउंड पर क्या चाहती हूँ, कलर आ जाए कुछ। तो यहाँ जाकर मैं क्या लिखूँगी, बॉडी लिखकर मैंने ब्रैसेस ओपन किया, यहाँ लिखना चाहूँगी मैं बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये तो मैंने तीनों तरीके आपको दिखा दिए हैं कि बॉडी के ऊपर मैंने क्या लगाए हैं, बॉडी के ऊपर मैंने एक्सटर्नल CSS लगाया है इस बॉडी पर, और H1 पर मैंने इनलाइन लगाया है और P पर मैंने इंटरनल लगाया है स्टाइल लेके। तो अब देखिएगा सारी चीज़ें किस तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती है। तो ये आपके सामने है, देखो जो बॉडी पर एक कलर आया है वो आपका एक्सटर्नल CSS से है, ये आपका इनलाइन CSS है और ये आपका इंटरनल CSS है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे CSS लगा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है अगर ऐसा हो कि दो ही CSS अगर ऐसे सेम हो जाएं तो वो किस तरीके से प्रेफर करेंगे, पहले कौन सी लगे। देखो कुछ भी हो, सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो आपकी इनलाइन CSS को दी जाएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक लाइन को डिनोट करता है, ठीक है। इसलिए उसमें क्या होगा, आपका इनलाइन CSS दिया जाएगा, ठीक है। बस ये आपकी वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आपको किस तरीके से आप CSS लगा सकते हो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।